Hello everyone. So today in this lecture we are going to discuss third variable of the mechanics, speed, and its types. As you know, in the previous lecture we have discussed what is path length, or we can say distance, and displacement, and what is the main difference between distance and displacement. Then we have also discussed scalar and vector quantity. So on the basis of those concepts, first we will discuss one example, then we will start third variable, speed. Example number 1. So लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों फिजिकल क्वांटिटी, दोनों पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए थे. टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन यूनिट टाइम, मतलब एक टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कंप्लीट किया हमने इन एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन के अंदर टोटल डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है. इट मींस लेंथ ऑफ द पाथ, इट मींस पाथ लेंथ, और वी कैन से डिस्टेंस. देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, कोई भी डायरेक्शन के अंदर हमने कितना टोटल डिस्टेंस कंप्लीट किया, डायरेक्शन के साथ हमें उसका आंसर लिखना है. इट मींस कि वो वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीज इंपॉर्टेंट है. सो डिस्प्लेसमेंट को भी हमने एक्सप्लेन किया था. एक तो बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, एंड सेकेंड डेफिनेशन आप बता सकते हो इसके लिए कि शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, कितना पाथ कवर किया कोई भी एक डायरेक्शन के अंदर. और इस चैप्टर के अंदर हमने वन डायमेंशनल मोशन स्टडी करना है. सो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कंसीडर की. उसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर किसी भी पार्टिकल का कोई भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मोशन, इट मींस मोशन इन अ 1D, और वी कैन सी इन अ स्ट्रेट लाइन. सो फर्स्ट एग्जांपल, अब इस एग्जांपल के अंदर सपोज हमने कंसीडर किया पार्टिकल के लिए सर्कुलर पाथ. सपोज सेंट्रल O, then A, B, C and D. Radius of the circle is R. अब इस सर्कुलर पाथ के लिए हमें सपोज कर लिया हमने पार्टिकल का मोशन A से स्टार्ट होगा, एंड वी हैव टू फाइंड नंबर 1 फॉर पाथ A to B. पाथ A to B, इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एक पार्टिकल के लिए हमें कैलकुलेट करना है, बट हमें यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स दिए हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट पाथ A to B, then B to C, then third one A to C, then fourth one A to D, and number 5 one complete revolution. So one by one 5 डिफरेंट पाथ हमें दिए हैं. पांचों पाथ के लिए हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है. सो फर्स्ट पाथ इज A to B. पार्टिकल ने A से मोशन स्टार्ट किया अप टू B तक, A to B. अब हमें इस सर्कल के लिए रेडियस गिवन है स्मॉल r. सो अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस की डेफिनेशन कि A to B तक कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब टोटल लेंथ ऑफ द पाथ A to B. तो ये R का कैलकुलेशन हमें करना है. सो R के कैलकुलेशन के लिए फर्स्ट वन फॉर पाथ AB, टोटल लेंथ ऑफ दिस सर्कल. अगर पार्टिकल ने टोटल सर्कल कंप्लीट किया तब उसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा
perimeter of the path, it means 2 pi r. इस 2 pi r टोटल पाथ से सिर्फ इतना एक r कंप्लीट किया a to b, मतलब टोटल सर्कल का 1/4 पार्ट. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/4 पार्ट इंटू 1/4 पार्ट ऑफ total distance is 2 pi r. So pi r by 2 meter if radius is given in meter. Now displacement. अब डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें कैलकुलेशन करना है. अगर a to b तक हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, a to b तक. So final position is b and initial position is a. Then final position minus initial position, ये टोटल पाथ होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट. So displacement is equal to, if this point is o, this one is a and this one is b, then according to Pythagoras theorem, ab square which is equal to ob square plus OA square. This distance is r from the center. This one is also r. So r square plus r square, which is equal to 2r square ab square. So ab is equal to under root 2r. So this is the final answer for the displacement. So a to b पाथ के लिए टोटल डिस्टेंस कितना होगा हमारा? a to b पाथ के लिए टोटल डिस्टेंस होगा pi r by 2 एंड डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी गेट अंडर रूट 2r. नाउ सेकंड वन, सेकंड पाथ इज b to c. अब b to c पाथ के लिए यहां से अगर पार्टिकल का मोशन हमने स्टार्ट किया b to c, तो सेम आंसर, सेम कैलकुलेशन हमें यहां से यहां तक का ये एक आर्क मतलब पाई r by 2. देन अगेन पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग सेम आंसर अंडर रूट 2r. सो BC के लिए कैलकुलेट करो आप. अगर आपने AB के लिए कैलकुलेशन किया तो पार्टिकल का मोशन स्टार्ट किया A से अप टू B तक. अगर B to C पार्ट पूछा आपको तो B से मोशन स्टार्ट किया अप टू C तक. तो सेम कैलकुलेशन जो हमने AB के लिए बताया. तो ये दोनों हमारे सॉल्व. नाउ पाथ AC, A to C तक का पाथ. अब डिस्टेंस फॉर पाथ A to C, मतलब हमने स्टार्टिंग पॉइंट सेम रखा. A से स्टार्ट किया अप टू B तक, A से स्टार्ट किया अप टू C तक. नाउ फर्स्ट क्वांटिटी इज डिस्टेंस. अगर पार्टिकल ने सर्कुलर पाथ पे मोशन किया तो टोटल सर्कल की लेंथ होगी 2 pi r. और यहाँ पे हमने A to C मतलब हाफ सर्कल, तो टोटल पाथ डिवाइड बाय 2. टोटल पाथ इज 2 pi r. So pi r meter. This one is distance. Now displacement. अब डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइनल पोजीशन C एंड इनिशियल पोजीशन A. तो टोटल डिस्टेंस दिस r plus r which is equal to 2r. Now पॉइंट नंबर 3, थर्ड पार्ट के अंदर हमें AD, A से लेके हमें D तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. सो फॉर पाथ AD, फॉर पाथ A to D. अब ये सर्कल का टोटल सर्कल का 1, 2 एंड 3/4 पार्ट. सो डिस्टेंस हम डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल व्हिच इज इक्वल टू 2 pi r. सो दिस वन इज 3/2 pi r meter. Now for the displacement. अब हमने A से मोशन स्टार्ट किया अप टू B,
then C, then D. So what is the final position? So D is the final position and A is the initial position. So again shortest path means A to D. A से मोशन स्टार्ट किया अप टू D तक. So ये अगेन ये लेंथ R, ये वाली लेंथ R. So ये वाली लेंथ होगी √2R. सेम पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. So displacement A to D which is equal to under root R square plus R square which is equal to under root 2R. Now the last point, point number 4, one complete revolution. मतलब A से आपने मोशन स्टार्ट किया एंड A तक हमने पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट किया. So path A to A, it means complete circle. अब ये पूरा सर्कल अगर हमें कंप्लीट करना होगा, सो A to A हमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस A to A मतलब वन कंप्लीट सर्कल और एक पूरे सर्कल की लेंथ होगी 2πr. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट नाउ? हमने मोशन स्टार्ट किया A पॉइंट से एंड कंप्लीट किया अगेन A पॉइंट तक. सो फाइनल पॉइंट and initial point both are same. So displacement is equal to final position minus initial position which is equal to 0 होता है. So जब भी किसी पार्टिकल के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया, अगर उस पार्टिकल ने वन कंप्लीट सर्कल कंप्लीट किया या फिर ऐसा कोई भी पाथ, कोई भी पेंटागन या फिर कोई भी हेक्सागन या कोई भी शेप आप ले लीजिए, अगर उसने पाथ में जहां से मोशन स्टार्ट किया अप टू दैट पॉइंट पूरा पाथ कंप्लीट किया, तो उस पॉइंट के लिए उस पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट 0 होगा. सो इफ फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0. सो इस एग्जांपल के लिए हमने चार अलग अलग पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया. चारों पॉइंट से आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे और जो मेन डिफरेंस है इस दोनों फिजिकल क्वांटिटी के लिए, दोनों पैरामीटर्स लेंथ के लिए है, बट द डिफरेंस इज कि एक क्वांटिटी को शो करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी और एक क्वांटिटी को हम डायरेक्टली मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करेंगे. सो दिस आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अब हम थर्ड पैरामीटर स्टार्ट करेंगे, स्पीड. सो फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट थर्ड पैरामीटर. नाउ थर्ड पैरामीटर इज स्पीड. अब जैसे हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया, द सेम वे थर्ड पैरामीटर मैकेनिक्स का स्पीड. और स्पीड को डिफाइन करना है हमें. नॉर्मली स्पीड मतलब कि कोई भी पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया. डिस्टेंस से पहले हम इसको पोजीशन से अगर डिफाइन करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम इन एनी डायरेक्शन. बिकॉज कि जैसे हमारे पास डिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है कि जिसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है. सो स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी का मेन डिफरेंस अब आपको इस दोनों पैरामीटर्स में देखेंगे. अगर स्पीड एंड वेलोसिटी को अगर हम कंपेयर करेंगे तो स्पीड एंड वेलोसिटी में सेम डिफरेंस जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में है. सो पहले हम स्पीड और उसके अलग अलग टाइप्स इसको डिफाइन करेंगे. सो स्पीड के लिए हमें जो नॉर्मल डेफिनेशन हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में सीखी थी कि किसी भी पार्टिकल का टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो इसको हमने स्पीड से डिफाइन किया था. सो स्पीड इज इन द बेसिक टर्म द रेट ऑफ change of
the rate of change of position of a particle in given time in any direction is called speed. The rate of change of position का मतलब कि किस रेट से किसी भी पार्टिकल ने अपनी पोजीशन चेंज की। अगर कोई भी पार्टिकल अपने पोजीशन कोई भी डायरेक्शन में चेंज करेगा, इट मीन्स कि हमने डिस्टेंस को डिफाइन किया, बट उस डिस्टेंस को हमने टाइम के साथ वेरिएबल है, मतलब कितने टाइम में कौन से पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इसका मतलब होगा कि कितने रेट से किसी भी पार्टिकल ने अपनी पोजीशन चेंज की। अगर चेंज इन पोजीशन आया, इट मीन्स कि हमने मोशन को डिफाइन किया। ऑफ अ पार्टिकल इन गिवन टाइम, कितने टाइम में ये पोजीशन चेंज हुई, इसको हमने नाम दिया है स्पीड। इन एनी डायरेक्शन का मतलब ये डिफाइन करेगा यहां से कि ये क्वांटिटी भी हमारी स्केलर क्वांटिटी है। सो स्पीड को डिफाइन करना होगा फॉर्मुलेशन से। सो सिंबल v विच इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी चीज को हम और भी स्पेसिफाई करेंगे और भी स्पेसिफिकली इसको डिफाइन करेंगे जब हम स्पीड के टाइप्स देखेंगे। सो अभी स्पीड के लिए और कौन सी हमारे पास डिटेल होगी। सो फर्स्ट वन इज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, its SI unit is meter per second, dimensional formula is meter per second, so m0 L1 t minus 1। ये बेसिक डेफिनेशन होगी स्पीड की। अब स्पीड के कितने टाइप और स्पीड के मतलब हमने जब भी स्पीड को मेजर की तो स्पीड कौन सी पोजीशन पे हमें मिल सकती है, मतलब स्पीड पॉजिटिव हो सकती है, स्पीड नेगेटिव या स्पीड जीरो हो सकती है। तो ये स्केलर क्वांटिटी है। सो ऑलवेज डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होगा तो सिमिलर वे वेलोसिटी भी हमारी सॉरी स्पीड भी हमारी पॉजिटिव होगी। सो स्पीड ऑफ अ पार्टिकल कैन बी पॉजिटिव और जीरो बट नेवर बी नेगेटिव। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ऑलवेज हमें स्पीड या तो पॉजिटिव मिलेगी या जीरो स्पीड। जीरो स्पीड का मतलब कि पार्टिकल इज एट रेस्ट। सो स्पीडोमीटर में हमने ऑलवेज देखा कि जब भी हमने बाइक को एक्सेलरेट किया, जब भी बाइक मूव होगी तब हमें स्पीडोमीटर के अंदर ऑलवेज उसका जो पॉइंटर होगा वो पॉइंटर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा और उसके जो भी हमने डिजिट्स डिसाइड भी किए वो जीरो से स्टार्ट होंगे अप टू 100, 120, 140, 160 डिपेंड्स कि कौन सा व्हीकल है। सो ऑलवेज स्पीड की डायरेक्शन हमें पॉजिटिव मिलेगी, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिवली मेजर होगी, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक स्पीड के लिए। अब स्पीड के कौन से टाइप हो सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ स्पीड। सो फर्स्ट टाइप जो होगा हमारा टाइप नंबर 1 यूनिफॉर्म स्पीड, देन सेकेंड टाइप वेरिएबल स्पीड, देन थर्ड टाइप average speed, and the last one is instantaneous speed. So ये चार अलग अलग वर्ड आपको ऑलवेज मैकेनिक्स में यूज में आएंगे। यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो
what are the main differences between these four types and what is the main meaning of uniform speed, variable speed and average speed and instantaneous speed. So one by one सारे टॉपिक्स हम डिटेल में स्टडी करेंगे. So first यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म वर्ड से हमें किसी भी फंक्शन, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिफॉर्मनेस, मतलब कि किसी भी क्वांटिटी को हमें यूनिफॉर्मली डिफाइन करना है, उसका रेट हमें ऑलवेज सेम मिलेगा. अब एक सिंपल एग्जांपल से हम यूनिफॉर्म स्पीड को अगर एक्सप्लेन करें तो सपोज हमारे पास किसी पार्टिकल का डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है. हमने सबसे पहले उसकी पोजीशन मेजर की, x इन मीटर एंड t इन टाइम. अगर हमने t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पार्टिकल की पोजीशन देखी 0 मीटर पे, देन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, देन पार्टिकल इज एट पोजीशन ऑफ 2 मीटर. इफ टाइम इज 4 सेकेंड, स्पीड इज 4 मीटर, टाइम इज 6 सेकेंड. सो अगर पार्टिकल ने इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर किया, इट मीन्स कि इस दोनों टाइम पीरियड के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 2 माइनस 0. इट मीन्स टाइम पीरियड होगा हमारा, टाइम इंटरवल होगा 2 सेकेंड. 2 सेकेंड के अंदर डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 मीटर. इस दोनों के लिए 4 माइनस 2, अगेन टाइम इंटरवल 2 सेकेंड, अगेन 4 माइनस 2, इट मीन्स 2 मीटर. सो अगर किसी भी पार्टिकल ने इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर किया, इट मीन्स कि उस पार्टिकल की स्पीड होगी यूनिफॉर्म स्पीड. सो इसी चीज को अगर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, सपोज यहाँ पे इस वाले एक्सिस पे हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे हमने x इन मीटर में डिनोट किया, 0 ओरिजिन, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6, 8, 2, 4, 6, 8. अब 0 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन भी है, ओरिजिन मतलब 0, देन 2 सेकेंड, 2, 4, 6, 8, टाइम इन सेकेंड, 2, 4, 6, 8. At time t is equal to 2 second, particle is at 2 meter position, then 4 second, then 6 second. So this one is a uniform graph. So कभी भी आपको यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ पूछा जाएगा, सो यूनिफॉर्म स्पीड को आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका कैसे करना है और वर्बली और जो मैथमेटिकली हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं. तो किसी भी पार्टिकल का टाइम के साथ, इक्वल टाइम इंटरवल के साथ अगर किसी भी पार्टिकल ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया, इट मीन्स कि उस पार्टिकल की स्पीड होगी यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड को हम ग्राफिकली इस ग्राफ से इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि हमें ऑलवेज उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा. सो यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स जब भी किसी पार्टिकल ने इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर किया, इट मीन्स द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज यूनिफॉर्म. सो फर्स्ट पॉइंट, यूनिफॉर्म स्पीड, इफ पार्टिकल covers equal distance in equal time interval, then the speed is said to be uniform. So ये first definition uniform speed के लिए. Now the second means वेरिएबल स्पीड. वेरिएबल स्पीड का मतलब होगा कि वेरिएबल का मतलब चेंज, स्पीड के अंदर चेंजेस. सो जितने इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर अगर पार्टिकल ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया, तो सेम डेफिनेशन को अगर हमने अनइक्वल वर्ड के साथ कनेक्ट किया, इट मीन्स कि टाइम इंटरवल हमने 0, 2, 4, 6 रखा, बट यहाँ पे हमने 0 मीटर, 2 मीटर, 8, देन 40 मीटर. सो अगर इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर पार्टिकल ने अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर किए, अनइक्वल डिस्टेंस कवर किए, तब उस पार्टिकल की स्पीड कैसे होगी, वेरिएबल स्पीड.
सो नॉर्मली हमारी मोशन, अगर हमने घर से स्कूल तक जाना है तो हमारी स्पीड कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होगी। सो ट्रैफिक, ब्रेकर, ये सारी चीज हम अगर कंसीडर करेंगे तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी स्पीड ऑलवेज वेरिएबल स्पीड होगी। सो वेरिएबल स्पीड का ग्राफ भी हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा कभी भी। वेरिएबल स्पीड का ग्राफ टाइम टू टाइम चेंज होता जाएगा। सो वेरिएबल स्पीड इज इफ पार्टिकल covers unequal distance in equal time interval, then it is said to be, then the speed is said to be variable speed. So ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है वेरिएबल स्पीड के लिए। Now the last two, average speed and instantaneous speed is most important. इस दोनों डेफिनेशन को ग्राफ के साथ, और यहाँ पे हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड, इट मीन्स हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे जिसके अंदर हमें डिफरेंशिएशन, मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो अभी इस लेक्चर के अंदर हमने एक न्यूमेरिकल देखा जिसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का मेन कंसेप्ट और मेन डिफरेंसेस हमने देखे। देन स्पीड का पूरा कंसेप्ट, उसके कैरेक्टरिस्टिक, स्पीड के टाइप, बाकी के दोनों टाइप हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे और इसी दोनों स्पीड से हम नॉर्मली न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर न्यू टॉपिक्स।